आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ बिना वजह झगड़े हो जाते हैं और उस झगड़े की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। लड़ाई इतनी हद तक हो जाती है कि हम बाद में ये सोचते हैं स्टार्टिंग हुआ कहाँ से, ऐसा क्या किसने बोल दिया कि झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया। हम सबके घर ऐसे ही होता है, मेरा घर भी ऐसा ही है। फिर मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि झगड़े का असली रीजन होता क्या है। क्या सिर्फ दो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं या तीन लोगों के बीच में होते हैं, मतलब कि लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, लोगों की वजह से होते हैं। तो जब मैंने ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उस ऑब्जर्वेशन ने मेरी पूरी की पूरी सोच बदल दी कि नहीं, झगड़े सिर्फ लोगों की वजह से नहीं होते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपनी अपनी फैमिली की। जब मैं 8th या 9th क्लास में थी, सबके जैसे मेरी भी जो फैमिली है वो इंडियन टिपिकल फैमिली थी। सुबह मम्मी की आवाज से शुरू होती थी और मुझे आज भी याद है, उस समय मेरा समर वेकेशन चल रहा होता था। और जैसे सबके घर में सुबह सुबह मम्मी बोलती है उठ जाओ, कितना देर तक सोगी, पापा ऑफिस जाने से पहले कुछ न्यूज़पेपर देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे फोन का इतना नहीं था। तो फोन देख लेते थे। और भाई मेरा छोटा था, तो वो वीडियो गेम पकड़ के साइड में कहीं बैठा रहता था। तो समर वेकेशंस चल रहे थे, मैं उठ गई थी, मम्मी ने उठा दिया था। मैं उठ करके मम्मी के किचन में हेल्प कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत कुछ था टेंशन वाली बात, नहीं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ हफ्तों से ना एक अजीब सा पैटर्न चल रहा था। सब कुछ सुबह सुबह ठीक होता था, लेकिन रात होते होते ना सबका मूड खराब हो जाता था। कभी पापा गुस्से में आते थे ऑफिस से, कभी मम्मी रोने लग जाती थी पापा की कुछ भी चीज कहने जाने से। कभी भाई का तो अलग ही चलता था, क्योंकि वो छोटा था तो उसको कोई कुछ आदमी बोल भी नहीं सकता था। और मैं भी ना रात होते होते ना बहुत वियर्ड सा फील करने लग जाती थी, मतलब बहुत वियर्ड सी चीजें, जैसे कि बहुत वियर्ड मैं करने लग जाती थी और बहुत चिड़चिड़ी जैसी हो गई थी, मैं हो जाती थी रात तक। तो फिर ना रात में सब लोग वही एक ही डायलॉग बोलते थे, यार इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी, कि झगड़ा कैसे हो गया। फिर एक दिन ना किचन में ऐसे ही मम्मी अकेले खड़ी थी और मम्मी ना पानी पी रही थी। फिर ना वो उन्होंने कहा कि पता नहीं इस घर को क्या हो गया है, हम सबकी मम्मी बोलती है कि पता नहीं मैं ही इस घर में आई, जैसे टिपिकल फैमिलीज की जो मम्मी जो हो बोलती हैं। तो मम्मी ऐसे ही बोल रही थी कि पता नहीं इस घर को क्या हो गया है। लेकिन ना ये चीजें ना कुछ हफ्तों से चल रही थी, तो मुझे ना ये मम्मी की लाइन ना बहुत कैची लग गई कि यार ये मम्मी बोल रही है पता नहीं इस घर को क्या हो गया, क्या सबसे तो परेशान मेरी मम्मी ही हो रही है। और उस दिन पता है मुझे ना लगा ना कि शायद घर में कुछ तो गड़बड़ है, किसी की नजर लग गई है, कोई कुछ कोई मतलब ऐसे कुछ मुझे लग गया था। और उस रात ना मैं सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि ना सिर्फ माइंड में सिर्फ यही चीज घूम रहा था कि क्या आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। क्या पापा ऐसा कुछ करते हैं, क्या मम्मी ऐसा कुछ करती है, भाई भाई तो छोटा ही हो, क्या ही करेगा। तो फिर मतलब किस चीज से ये चीज होता है, झगड़े क्यों हो जाते हैं। फिर ना मैंने ऐसे ही, मैं बैठी थी मतलब सो ही रही थी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं देखती हूँ, कल से ऑब्जर्व करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और मैं ऑब्जर्व करूंगी एग्जैक्टली वैसे जैसे क्राइम पेट्रोल में होता है ना, एकदम एग्जैक्टली वही करूंगी मैं। और मैं देखती हूँ सुबह से पहले कौन क्या बोलता है, जिसकी वजह से झगड़े इतनी शाम तक इतनी ज्यादा हो जाती है। तो ठीक है, मैं सुबह सुबह उठी और सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पापा मेरे सुबह उठते ही ना उनको चाय चाहिए होती है, तो मम्मी ने ना चाय दे दिया पापा को। सबसे पहले मम्मी यही काम करती थी, उठने के बाद पापा को हमेशा पहले सुबह में चाय दे देती थी। तो शायद चाय में ना चीनी कम हो गई थी। तो पापा ने ना पहले ही घूट पीते हुए कहा कि आज का दिन भी बेकार जाने वाला है, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने। तो उस टाइम पे ना सब नॉर्मल सा ऐसा बात लगा, लेकिन ना शाम तक होते होते ना पता नहीं कैसे एकदम मैं मजबूर हो गई। उसमें मेरा भाई भी ना शायद 3rd 4th में ऐसे कहीं किसी स्कूल में जाता था। तो उसके ना कुछ एग्जाम्स चल रहे थे, तो वो पहले ही बोला मामा मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरा एग्जाम्स खराब जाने वाला है। और शाम तक होते होते ना मम्मी का भी मिक्सी विक्सी ऐसे कुछ खराब हो गया, वो जार जो होता है ना वो खराब हो गई की बार, बहुत तेज से साउंड आई थी तो वो खराब हो गया, चला ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद यही सब कोइंसिडेंस है, इतना ही क्या है। लेकिन फिर अगले दिन ना सुबह सुबह मम्मी बोली कि ना जाने ना मेरा मन घबरा रहा है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ना जाने मन घबरा रहा है, तो मतलब पता नहीं कुछ हो, मतलब घर में कुछ होने वाला है या किसी के साथ कुछ हो गया है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या मुझे कहीं बाहर जाना है जिसकी वजह से कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो वो मुझे भी लगा ना कि शायद ऐसे ही कुछ मम्मी बोल रही है, लेकिन शाम तक होते होते ना मम्मी को ना बहुत तेज फीवर हो गया।
फिर भी लगा यार कोइंसिडेंस है, फीवर तो है ना, किसी को बता के आता। इतना दिन से, इतने दिनों से, हफ्तों से झगड़े चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मम्मी को थकान हो गया है, हो गया होगा फीवर, इसमें इतना कौन सा बात है। और फिर यही सब मेरा भाई पता नहीं क्या करके, शायद वो स्कूल में कुछ तो करके आया था, उसने घर में आके पहले ही बोल दिया मेरी वाट लगने वाली है। शाम तक उसको कंप्लेन आ गया कि उसने किसी के नोटबुक्स फाड़ दिए हैं। मेरे दिमाग में ना एक अचानक से ना एकदम ब्लिंक जैसे क्वेश्चन हुआ, और वो मुझे ये पता चला ना कि क्या ये लोग सच्ची में अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जो ये लोग बोल रहे हैं वही चीजें हो जा रही हैं, ये लोग बोल रहे हैं ऐसा तो ये वही चीज हो जा रही है, या कुछ और चल रहा है जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस रात ना मैंने डिसाइड किया ना कि मैं कल से एक नोट्स बनाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी कि लोगों का पहला सेंटेंस क्या होता है, और मैं देखती हूँ कि रात तक क्या होता है। कुछ दिन तक करूंगी, मतलब 15 दिन तक करूंगी या 20 दिन तक करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था, जब तक मुझे पता ना चल जाए। अगले दिन से मैं ऑब्जर्व करने लगी, पहला दिन भी ठीक, दूसरा दिन भी ठीक, तीसरा दिन भी ठीक, चौथा दिन मम्मी बोलती है कि पता नहीं इस घर में हो चल क्या रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, 2 रोटी आदमी सुकून से नहीं खा रहा है। तो अब क्या है कि शाम होते होते ना घर का माहौल पूरा बदल गया था। पापा आ रहे हैं चुपचाप मूड ऑफ होकर के, भाई का तो ऐसे ही चलता रहता था। और उस टाइम और रात में मैं भी बहुत किसी खाने को लेके कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी करके पूरा दिन मेरा वो भी खराब हो गया। मतलब शुरुआत अच्छी थी लेकिन पता नहीं कैसे खराब हो गया। तो मैंने पहली बार सोचा कि क्या हर खराब दिन एक शुरुआत, मतलब जो भी दिन खराब जाता है उसकी शुरुआत क्या कुछ ऐसे ही होती है? मैंने फोन निकाला, मैंने फोन भी था मेरे उस टाइम पे, लेकिन मैंने वो नोटबुक निकाली जिसे मैंने पहले लिखे हुए थे। मैंने नोटबुक निकाला, नोट्स खोले और मैंने लिख दिया डे 4 करके। और सबसे पहले सुबह का क्या वाक्य था उसके मैं ऐसे लिखते गई। अब ये मेरा डेली रूटीन बन गया था। सुबह उठते ही मैं किससे बात नहीं करती थी, मैं बस सुनती थी कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, और फिर रात को वो सब मैं लिख देती थी। ये ऐसा करते करते ना 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए धीरे धीरे करके। और ना ये एक पैटर्न मतलब दिखने लग गया मुझे। जितना पैटर्न साफ हो रहा था ना उतना ही कंफ्यूजन मेरा बढ़ रहा था, क्योंकि ना ये कभी ये लाइन पापा बोलते थे, कभी कुछ लाइन मम्मी बोलती थी, कभी भाई बोलता था, या कभी मैं खुद कुछ बोल देती थी। तो पूरे ना 15 दिन के नोट्स मैंने खोले और एक एक करके मैंने पढ़ना शुरू किया, और तभी मेरे हाथ वहीं पर रुक गए। मैंने देखा हर खराब दिन किसी झगड़े से शुरू नहीं हुआ था, हर खराब दिन एक छोटे से सेंटेंस से शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर एक सेंटेंस से पूरा दिन खराब कैसे हो सकता है। मैंने खुद से कहा कि नहीं अभी कुछ मिसिंग है। उस रात मैं सो गई, बार बार नोट्स पढ़ती रही, फिर अचानक से ना मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी। और सच बताऊं ना तो उसे देख के ना मैं 2 मिनट के लिए खुद ही चुप हो गई। उस दिन मुझे पहली बार पता चला, अब मुझे समझ में आया कि हमारे घर का असली दुश्मन कोई इंसान नहीं है, लेकिन वो क्या था। तो उस टाइम पे मेरी दादी भी रहती थी, और मेरी दादी हमेशा एक बात बोलती थी, बचपन में बोलती थी, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था, वो चीज़ें मजाक में ले लेती थी। मेरी दादी हमेशा बोलती थी घर की लड़ाई कभी भी गुस्से से शुरू नहीं होती है, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो जाती है। उस टाइम ना मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मैं सोचती थी लड़ाई तो तब शुरू होती है ना जब 2 लोग लड़ते हैं। लेकिन उस रात जब मैंने अपने कमरे में बैठ के पिछले 15-20 दिनों की सारी बातें जोड़ रही थी मैं, तो मुझे पहली बार समझ में आई कि शायद दादी कुछ और कहना चाहती थी। और अगले दिन ही मैंने ठान लिया कि आज सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दूंगी, ना लड़ाई, ना गुस्सा, ना गुस्से पर, ना रिजल्ट पर। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि हर दिन की शुरुआत होती कैसे है। और सच बताऊं, मैंने जो देखा ना, मुझे देख के ना अंदर से उसने हिला दिया। मैंने नोटिस किया कि घर में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं पहले। हमारे घर में ना छोटी सी छोटी चीज ऐसी हो जाती थी, हमेशा कुछ ना कुछ छोटी चीज होती थी, इतनी छोटी कि उस पर ना कोई ध्यान भी नहीं देता था। पहले मुझे लगा कि ये बस कोइंसिडेंस है, लेकिन जब मैंने ये चीज लगातार 17 दिन तक, 18 दिन तक रिपीट होते हुए देखा ना, तब मुझे चीज समझ में आया, बस यही से सब शुरू होता है। लेकिन अभी भी मुझे ना कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जानबूझ के हो रहा है या कोइंसिडेंस से हो जा रहा है, मतलब किस तरीके से हो रहा है, हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक मैं क्लियर तो थी नहीं। मेरे दिन से ना मैं वही चीज सब ऑब्जर्व कर रही थी, और लेकिन आज के दिन से ना मेरा मकसद ये था कि मैं किसी को भी गलत चीजें ना बोलने दूं, मतलब सबको मैं डाइवर्ट कर दूं। कि जैसे कि मम्मी कुछ बोलती थी कि नहीं अब मैं थक गई हूँ, मैं तो तुम लोग का काम करते करते बीमार पड़ जाऊंगी, तो मैं वो टॉपिक हटा देती थी। पापा चाय पीते पीते कुछ बोलते थे कि अब मैं ऑफिस, मेरा ये होने वाला है, वो होगा, मैं पापा को भी
हटा देती थी कि नहीं पापा आप ये खा के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ये ट्राई करो, आज ये मैंने बनाया है, ऐसे करके मैं कर देती थी। और भाई को तो जानबूझ के उसको दूसरी तरफ मैं हमेशा कर देती थी। तो मतलब जितने भी सब लोग जो नेगेटिव बोलने वाले थे और जो मुझे पता चल रहा था कि नेगेटिव बोलने वाले, उन सबका चीज जो है टॉपिक मैंने बदल दिया था। मैंने उन सबको अपने मजाक में उलझा दिया था। और सच कहूँ ना तो उस दिन ना किसी ने भी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोला था। उस दिन का ना दिन बहुत अच्छा गया था। और बस मैंने सोचा मिल गया मेरा आंसर, यही तो है मेरा आंसर। उस रात ना एक ऐसी बात हुई ना, मतलब उस दिन मुझे आंसर मिल गया कि यार अब झगड़ा नहीं होने वाला है। अब मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई थी, क्योंकि मैंने पिछले 15 से 20 दिन के नोट्स उल्टे पढ़ने स्टार्ट किए और मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि किसी भी झगड़े की वजह से ना, मतलब किसी भी झगड़े का कोई स्टार्टिंग हो रहा है तो एक गलत नेगेटिव सोच की वजह से हो रहा है, नेगेटिव बोलने की वजह से हो रहा है। लेकिन अब यही सेम चीज़ मुझे अपने फैमिली को समझानी थी कि ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैंने ऑब्जर्व की थी। तो मैं अगले दिन भी सुबह जानबूझ के सबसे पहले उठ गई, मैंने सबको ऑब्जर्व किया। मम्मी मम्मी उठी, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, पापा ने भी कुछ नहीं बोला, भाई चुपचाप से तैयार होकर चला गया। घर शांत था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ये चीज़ मुझे अपने घर वालों को बतानी थी, तो रात का टाइम का मैं वेट कर रही थी, क्योंकि सुबह से मैं वैसे ही सबको मैंने सबका मैं ध्यान अपने तरफ खींच रही थी कि कोई भी चीज़ गलत ना बोले। तो दिन अच्छा चला गया, मैं सिर्फ रात का इंतजार कर रही थी। रात में ना डाइनिंग टेबल के पास हम लोग बैठे और हम लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने धीरे से अपनी एक डायरी खोली और मैंने सबको बताया। पापा को बताया, मम्मी को बताया कि पापा देखो ये मेरे 15 से 20 दिन की जो डायरी है मैं आपके सामने खोल के पढ़ रही हूँ, और आप स्टार्ट करो 1 तारीख से लेकर के, या जितनी भी तारीख से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, मैंने उनको एक एक करके बोलना स्टार्ट किया कि पापा देखो उस दिन आपने ये शब्द बोला था, घर का पूरा दिन खराब किया। मम्मी अगले दिन आपने ये बोला था, पूरा दिन खराब किया। मैंने ये दिन बोला था, पूरा दिन खराब चला गया। झगड़ा सिर्फ हम लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, झगड़ा इसकी वजह से हो रहा है कि हम नेगेटिविटी जो निकाल रहे हैं उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। और झगड़े की जो शुरुआत हो रही है वो घर की लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, रोना आ रहा है, ये सब का जो शुरुआत हुआ है ना, वो सिर्फ एक छोटी शब्द की वजह से हुआ है। किसी ने मारम पिट्टा नहीं किया है, किसी ने गाली गलौज नहीं किया, बस एक छोटी सी जो नेगेटिव सी हमने जो चीजें बोल दे रहे हैं उसकी वजह से ही हम लोग का जो है झगड़ा हो रहा है। ये है मेरी 15 से 20 दिन की चीज। अगर आपको पढ़ना है आप लोग पढ़ो और आप लोग खुद सोचो कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि ये चीजें जो मैंने लिखी है बनावटी नहीं लिखी है। जो आपने बोला है, जिस टाइम पे आपने बोला है, मैंने वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। और ये सब कुछ मैंने सबको बताया, सबने महसूस किया कि हाँ घर में जो झगड़ा हो रहा है वो ऐसा कोई तो सुबह उठते ही बंदूक तो लेके फायरिंग नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वही चीज हो रहा है। तो फिर ना बहुत एक छोटी सी चीज, मतलब मैंने घर में ये बोला कि मैं घर में किसी को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, लेकिन पॉजिटिव मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव सोचो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो। मैंने एक छोटी सी चीज बदल दी। देखो मैंने आज आपको कुछ बोलने नहीं दिया, पापा मम्मी आपको भी नहीं बोलने दिया, भाई को भी नहीं बोलने दिया। देखो आज का दिन कितना अच्छा चला गया। या मैंने कल भी आप लोगों को बोलने नहीं दिया, देखो कल का दिन भी कितना अच्छा गया। उन लोगों को ना पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है। पापा हंस दिए, मम्मी भी मुस्कुराने लगी, भाई भी बोला कि देख तो रहा हूँ मैं भी, झगड़ा तो आज मैंने भी नहीं किया, वो भी अपने में बता रहा था। तो अब फिर ना पापा हंसी में क्या बोल रहे हैं कि ठीक है अब कल का दिन हम डिसाइड करेंगे कि कल का दिन हमारा कैसा जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही दिन जाएगा। तो अब कहा कि ठीक है कल का दिन हम डिसाइड करेंगे कल का दिन हमारा कैसा जाएगा। तो मतलब अभी भी हमारे घर में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम जो शब्द है ना हमने वो बदल दिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये क्या से क्या हो गया, हमारे साथ ही होना था। हम बोलते हैं देखा जाएगा, होने दो, हम इसको भी पार कर लेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो बहस आज भी होती है, प्रॉब्लम्स आज भी होती है, झगड़े आज भी होते हैं, लेकिन चीजें बदल गई। अब हम सुबह उठते ही है ना अपने दिन का फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे और हम सबको अब ये समझ में आ गया है कि रियल मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम यूनिवर्स से मांगो और तुमको सब कुछ मिल जाए। रियल मैनिफेस्टेशन ये है कि अगर तुम अपने दिमाग को इतनी जल्दी कोई कहानी मत सुना दो, क्योंकि फिर वही दिमाग ना पूरे दिन की कहानी को ना सच करने में लग जाता है। और शायद यही वजह
है उन कुछ लोगों की जो जिनकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है, क्योंकि हर बार वो वही पुरानी कहानी दोबारा लिख लेते हैं, और कुछ लोग बस अपनी कहानी की पहली लाइन ही बदल देते हैं, बाकी कहानी धीरे-धीरे खुद बदलने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रियल मैनिफेस्टेशन यही चीज़ें हैं। आप अच्छा बोलो, पॉसिबिलिटी दोनों है, हाँ भी और ना भी। मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर भी सकता हूँ, तो क्यों तुम हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलते हो? हमेशा अच्छी चीज़ें बोलो। फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया है, तो तुम क्यों हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम बोलो मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाए ठीक है, लेकिन तुम बोलो कि तुम कर पाओगे। तो ये चीज़ें मैंने अपनी फैमिली को समझाई, और उस दिन से मेरे घर में कभी भी झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन हम सुबह उठते ही ना हम अपने माइंड में ये नहीं डालते हैं कि आज का दिन खराब जाने वाला है। अगर माइंड में डाल दिया तो मतलब खराब जाने ही वाला है। जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है। वो बोलते हैं ना कि जिस दृष्टि से तुम सृष्टि को देखोगे वैसी ही दिखती है। तो बस आज की स्टोरी मेरे लाइफ की ऐसी थी। आई होप आप लोग कनेक्ट कर सको तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखना कि हाँ, आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई। मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई और आपने दिल से जो है ये कनेक्ट कर